भीगे हुए कपड़ों की दुर्गंध। मेरे साधु, हम अपने जीवन की कथा बताकर आपको कहना ये चाह रहे कि हमारे जैसे नालायक की लाज, हमारे जैसे मूर्ख की लाज, हमारे जैसे विचित्र व्यक्ति की लाज जब बागेश्वर बालाजी ने बनाई है, तो भैया तुम भी इनके चरण शरण मत छोड़ना, ये तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। हम ना तो पढ़े लिखे हैं, ये जो आप टीवी पर देख रहे हैं ना, ये हमारा पुराना घर है। यही वो घर है जिसमें हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें हमने अपने जिंदगी को जिया। ये घर ना आज भी कई बातों को संजो करके रखे हुए। साधु, गरीब का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होता है, केवल राम जी होता है, कोई नहीं पूछता। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। इस भारत में गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, नेताओं की रैलियों में भीड़ बढ़ाने के काम आता है, या मंच के सबसे लास्ट में ताली बजाने। हमारा तो बस नहीं चलता, हमारी तो मजबूरी है। हमारी तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर हम इन लोगों को साथ नहीं देंगे, इन लोगों को मंच पर नहीं चढ़ाएंगे, तो कौन टेंट लगाएगा, कौन व्यवस्था बनवाएगा। वरना हमारी दिली इच्छा तो यह है कि सबसे लास्ट में जो बैठा है वो मंच पर आने का अधिकारी है। लेकिन करें क्या, हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे हैं, इतनी व्यवस्था है नहीं, इतना धन है नहीं। लेकिन फिर भी जब कभी हमारे पास व्यवस्था हो जाती ना, तब हमने एक प्रण लिया, हम जंगल में जाकर आदिवासियों वनवासियों के बीच में जाकर अपनी तरफ से, धाम की तरफ से खर्च करके टेंट लगाकर उनको यजमान बनाकर कथा करवाते हैं। फिर वो मंच पर आते हैं, वो मंच पर आरती करते हैं, और बड़े बड़े नेता नीचे बैठकर उनके लिए ताली बजाते हैं। तो हमें बड़ा मजा आता है। क्यों? बुरा मत मानना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। जो गुरु का दायित्व है, जो साधु का दायित्व है, हम वो तुम्हें सिर्फ बता रहे। क्षमा करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके, इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। और हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते, जो हमने भोगा है, जो हमने दुख पाया है, बालाजी करे कोई ना पाए, कोई ना पाए। और जितने लोग आज यहां बैठे हैं, हनुमान जी करें कि जाओ तुम्हारी झोली ऐसी ही भरती रहे, तुम्हारे काले दिन बुरे दिन आज से ही दूर हो जाएं, तुम्हारी जिंदगी में आज से ही खुशियां भर जाएं। जिन जिन ने कथा सुनी, जाओ तुम पर हमारे हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की जैसी उन्होंने हमारी लाज राखी, तुम्हारी भी वो राखें। पर माई बाप, सुदामा के जीवन में भी यही हाल। सुदामा जी 5 घरों पर भिक्षा मांगने जाते, छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे पतले हो गए, 4 बच्चे। एक दिन कुछ चावल मिले, तंदुल, सुदामा जी ने बनाया, सोचा आज पाले में। तब तक दरवाजे पर आवाज आई, सीताराम। कौन है? देखा, एक महात्मा खड़े थे। अरे महाराज जी प्रणाम। हाँ जय जय। क्या बात है महाराज, कुछ है पाने को? सुदामा जी ने मन में सोचा,
आज ही केवल चावल मिले थे, आज ही महात्मा द्वार पर आ गए, साधु भूखा चला जाएगा तो पाप लगेगा। साधु भूखा जाएगा तो पाप लगेगा। आओ भगवान, महात्मा को चावल पवा दिए, स्वयं गंगा जल पीकर रह गए। उन महात्मा ने सुदामा की पत्नी सुशीला को बताया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं? आहा, पत्नी ने कहा, हे नाथ, हमने सुना आपकी मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, तुम्हें किसने बताया? साधु ने बताया। सुनो, वो बड़े ब्राह्मणों को मानने वाले हैं, आप कृपा करके द्वारका जाओ ना, शायद कुछ दे देंगे। कुछ दे देंगे तो कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। बच्चों को क्या मुंह दिखाएं? बात भी सही है, माँ बाप बच्चों को क्या मुंह दिखाएं? घर पर कुछ होना ना होना तो माँ बाप बेचारे बहुत शर्माते, मन ही मन में अपने आप को कसोटते हैं। पर देवी जी, मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर और भगवान के घर, इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम कहते कुछ हो या ना हो, गीता का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फूल पत्ता कुछ भी हो, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, सुभव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। और प्रभु भाव के भूखे हो प्रभु जी, भाव के भूखे। परमात्मा भाव का भूखा है, पदार्थ का नहीं। हम लोग भगवान के सामने फल रख करके, पुष्प रखकर, दान रखकर ये सोच लेते कि हम धर्मात्मा हैं। परमात्मा की नजर में वो धर्मात्मा नहीं जिसने पदार्थ रख दिया, परमात्मा की नजर में वो धर्मात्मा है जिसने अपना दिल ही चढ़ा दिया। भाव